एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मोबाइल से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। हेल्दी रहने के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन वाक़ई क्या हम ये करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं वंदना गुप्ता आपकी हेल्थ कोच हेल्दी क्यों रहना चाहिए इसके बारे में बात करूँगी। मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊँगी जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, हमें हेल्दी रहना ज़रूरी है। दोस्तों, आज हेल्थ एक ऐसा टॉपिक बन गया है, एक ऐसी ज़रूरी चीज़ बन गई है, जो आपको कोरोना के बाद पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे को हेल्दी रहना, डॉक्टर के एक्सपेंसेस से बचना, इन सब चीज़ों के लिए हेल्थ ज़रूरी है। लेकिन जो लाइफ़ का एक पिरामिड होता है ना, जो बिल्डिंग होती है, लाइफ़ अगर एक बिल्डिंग है, तो उसका जो बेस है, जो उसकी प्लिंथ है, जो बेस है, बुनियाद है, वो हमारा हेल्थ है। अगर वही अच्छा नहीं रहेगी, तो पूरी बिल्डिंग का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आज हम ज़िंदगी के भागा-दौड़ में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, ज़िंदगी के सक्सेस को पाने में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होके अपने अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर के पीछे भागते-भागते हम न कहीं अपने हेल्थ को खो बैठे हैं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो और पैसे कमाओ। और फिर क्या? फिर पढ़ाई करो, मेहनत करो और पैसे कमाओ। और फिर क्या? फिर और ज़्यादा पढ़ाई करो और काम करो और मेहनत करो और पैसे कमाओ। और फिर लास्ट में जब हेल्थ को खो जाओगे तो वो पैसे जाके हॉस्पिटल्स में 5 स्टार हॉस्पिटल्स में दे दो। जी हाँ दोस्तों, 5 स्टार। आज हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ एक बहुत बड़ी वो इंडस्ट्री बन गई है, वहाँ पे 5 स्टार के दिए। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप समझ मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने बहुत ज़िंदगी में तरक्की कर ली, बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन उस पैसों को यूज़ करने के लिए क्या हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ चाहिए। अगर वो हेल्थ ही नहीं है तो उस पैसे का किस काम का? आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे बड़े-बड़े डॉक्टर्स, नर्स आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप जो चीज़ें आपको पसंद है, आप उसे खा नहीं सकते, आपको नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं सकते। तो ऐसे पैसों का कोई वैल्यू नहीं। मैं ये नहीं कहती कि पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, लेकिन साथ ही आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, तो मैं आज ये बात करूँ कि हमारे हेल्दी रहना क्यों ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले बता ही दिया। पहला, ये हेल्दी रहना आपको अपने लिए ज़रूरी है। आप अगर अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी दिखना चाहते हो, आप एक प्लीज़ेंट पर्सनैलिटी दिखना चाहते हो, तो आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। जिसे देखकर लोग भी खुश हों, लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनो, उनके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल बनो कि मुझे उसके जैसा दिखना है, मुझे उसके जैसा रहना है। आप खुद सोचो, अगर आप कहीं सब्जी-भाजी लेने जा रहे हो, आप अपने बच्चे के साथ, अपनी बेटी के साथ जा रही हैं और सब्जी वाले ने या किसी आपके फ्रेंड ने आपको देखा और बोला कि वाओ! ये कौन है? तो अगर उसने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी मम्मी है और वो बोले कि नहीं, नहीं बिल्कुल आपकी बेटी तो लगती ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आपकी बहन जैसी लगती है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। यू विल फील वेरी हैप्पी, वो आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी कि मुझे हाँ और हेल्थ रहना है। वहीं अगर आपको आपसे कम उम्र के लोग सब्जी वाला अगर आपको बोले बहन जी अ ये घिया ले लो, तरोई ले लो, तो कैसा लगेगा आपको? आपको बुरा लगेगा, फिर आपको मन नहीं करेगा कि उसके यहाँ से मैं कुछ खरीदूँ। तो ये बात है कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना आपके लुक के लिए, आपके पर्सनैलिटी के लिए, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। इसलिए हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि अपने हेल्थ रेगुलर एक्सरसाइज़ करना, अच्छी डाइट लेना, अपने ऊपर ध्यान रखकर, अपने कैलोरी मैनेजमेंट को करके आप हेल्दी रह सकते हो और उसको आप अच्छे दिख सकते हो, अट्रैक्टिव दिख सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, तो आप अपनी छोटे-छोटे कमिटमेंट कीजिए। छोटे-छोटे अपने कमिटमेंट करके, छोटी-छोटी चीज़ों को पूरा करके अपने विल पावर को आप बढ़ा सकते हो। जैसे आपने किसी दिन किसी वीक में कि इस वीक में बिल्कुल भी मीठा नहीं खाऊँगी, एक छोटा-सा कमिटमेंट कर लिया और वो आप जब करेंगे ना, तो उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपका विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो छोटे-छोटे कमिटमेंट कीजिए, छोटे-छोटे एम्बिशंस बनाइए अपने हेल्थ को लेके और उसको पूरा कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको 1 से 2 महीने में आप में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। दूसरा, हेल्दी रहना क्योंकि बीमारियों को दूर रखना है। जी हाँ, अगर आप अपने हेल्थ पर ध्यान देते हैं, अपने डाइट पर ध्यान देते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल पे ध्यान देते हैं, तो बीमारियाँ आपको छू नहीं सकती। ऐसे लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बीमारियाँ हमारी हेरिडिटरी हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ़ 8% ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि हेरिडिटरी आती हैं। जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो हेरिडिटी से आता है। बाकी 92% बीमारी हमारे लाइफ़स्टाइल से ही आती है।
और उसमें भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर हम अपने पूरे पारंपरिक घर भरी परिवार के जो अनहेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं ना, उससे आती है। और हमको लगता है कि वो हेरिडेटरी है, क्योंकि हमारी मम्मी को था, क्योंकि मम्मी ने जैसे खाना बनाया वैसे ही खाना आपने बनाया वही खाया, तो ऑब्वियस सी बात है जो बीमारी उनको होगी वो आपको भी होगी। इसलिए बीमारियां सिर्फ 8% बीमारियां हेरिडेटरी हैं। हेल्दी रहने के लिए बीमारियों से दूर रहने के लिए हेल्दी रहना जरूरी है। अगर आप बीमार होंगे, आज आप कल डॉक्टरों के पास जाएंगे, 5 स्टार हॉस्पिटल्स की उसके बिल्स, इतने बड़े बड़े बिल्स होते हैं उनके कि आप बहुत ही आपको आश्चर्य होगा। छोटी सी बीमारी के लिए लाखों रुपए का बिल बन जाता है। वही रुपए अगर आप अपने हेल्थ पे खर्चा करें, अपने अच्छे फ्रूट्स पे, हेल्दी वेजिटेबल्स पे, अपने लाइफस्टाइल पे, अच्छा कोच हायर कर ले, अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले जहाँ पे आपको हेल्थ एजुकेशन मिलता है, तो ऐसी जगह पे अगर आप वही पैसे खर्च करेंगे तो वो आपको लॉन्ग लाइफ हेल्दी रखेगा, ना कि हॉस्पिटल्स के बिल को बढ़ाना। इसलिए हेल्दी रहना जरूरी है। तीसरा, अपने परिवार के लिए हेल्दी रहना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, जब आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा, तो एयर होस्टेस कहती है कि दूसरों को जब मुसीबत के दौरान जब ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, तो दूसरों को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाएं, क्योंकि 1 सेकंड की भी अगर देरी हो गई तो आप दूसरों को मास्क लगाने के काबिल नहीं रहोगे। आप खुद ही सोचो कि आपके परिवार में अगर कोई किसी का एग्ज़ाम है या किसी को अच्छी नौकरी मिली हो और आप खुद बीमार पड़े हो, आपकी सेवा में वो लगा है, उसका ध्यान आपकी ही ओर लगा हो रहेगा कि भाई वो बीमार, घर पे बीमार हैं, उनका कौन ध्यान रख रहा होगा। उनके लिए भी आप फिर बोझ ही बन जाओगे ना, फिर आप उनकी खुशी में शामिल नहीं हो पाओगे अगर आप बीमार हो। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपके परिवार का ध्यान रखना है। जनरली महिलाएँ ये गलती कर देती हैं, इनके लिए करना है, उनके लिए करना है, टाइम नहीं है, अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाती। बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, 1 घंटा अपने लिए निकालना, अपने हेल्थ के लिए निकालना, लाइफ में छोटे-छोटे कमिटमेंट्स करना अपने हेल्थ को, छोटे-छोटे डिसीजंस लेना, छोटी-छोटी आदतों में सुधार लाना, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप कर सकते हैं, ऐसा सोच के आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप जो चाहेंगे वो आप कर सकते हो। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप हेल्दी रहना चाहेंगे, एक कहते हैं ना वो संकल्प कर ले आपने कि मुझे हेल्दी रहना है। किसी भी शुभ काम के लिए संकल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप संकल्प कर लें कि आपको हेल्दी रहना है, तो आप रह सकते हैं। छोटे-छोटे बदलाव लाके, छोटी-छोटी चीज़ों को करके आप अपनी इच्छा शक्ति को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग लाइफ हेल्दी रह सकते हैं। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हेल्दी रहिए और हैप्पी रहिए। अपनी लाइफ में छोटे-छोटे बदलाव लाइए, ताकि थोड़े समय के बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकें। थैंक यू सो मच।